तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मेरा नाम है सूर्य और आप लोग देख रहे हैं SRVZ क्लासेस और आप सभी का SRVZ क्लासेस में स्वागत है। तो आज का हमारा टॉपिक है जो हिंदी साहित्य क्लास 12th की है, जिसका अध्याय नंबर 2 है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जिसकी एक प्रसिद्ध कविता है सरोज स्मृति। तो इस कविता को हम काफी एक्सप्लेन के माध्यम से रीड करेंगे। तब तक बने रहिए हमारे वीडियो में एंड तक। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। दरअसल होता क्या है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के विवाह होने के कुछ समय पश्चात ही उनकी पत्नी का निधन हो जाता है और अब उनके जीवन में खुशियों का जो घर था वो उनकी पुत्री ही थी सरोज। लेकिन उनकी पुत्री का भी कुछ बीमारी के कारण निधन हो जाता है और अब अपनी पुत्री सरोज को याद करते हुए यह कविता लिखी गई है, जो कि सरोज स्मृति है। तो अब इस कविता में क्या बताया गया है वो देखते हैं। देखा विवाह अमूल नवल, जो तुम्हारा यह विवाह था ये दुनिया से अलग ही भिन्न था और दुनिया से अलग ही था और नया ही था। तुझ पर शुभ पड़ा कलश का जल और तुम्हारे ऊपर एक कलश का जल पड़ा हुआ था। देखती मुझे तू हंसी मंद, होठों पर बिजली पसी संबंध। और जब तू मेरी तरफ देखती थी हंसते हुए तो ऐसा लगता था जो तुम्हारी होठों में है वो बिजली आ कड़की हो। इस तरह में तुम हंसा करती थी और हंसते समय काफी सुंदर लगती थी। उर्मे बर जूली छवि सुंदर प्रिय की अशमंद श्रृंगार मुखर। और जो तुम्हारे हृदय में अपने पति की जो अपने पति के प्रति जो तुम्हारी छवि थी, इमेज थी, वो केवल तुम्हारे श्रृंगार के माध्यम से पता लग रहा था कि तुम्हारे पति के प्रति तुम्हारी छवि कैसी थी। तू खिली एक आश्वासन संग, विश्वास स्तंभ बंद अंग अंग। और जब तुम घर पर रहा करती थी तो इधर से उधर दौड़ा करती थी, लेकिन आज तुम्हारा जो अंग अंग है वो स्थिर पड़ा हुआ है। नत नैनों से आलोक उतर कापा अंधारों पर थर थर थर। जो तुम्हारे आंखों में प्रकाश था वो आज उतर चुका है और जो तुम्हारे होठ हैं वो थर थर थर, यानी कि उनसे बिल्कुल यह बात झलक रही है कि शायद तुम्हें अपनी माँ की याद आ रही है। देखा मैंने वह मूर्ति दी थी, मेरे वसंत की प्रथम थी और तुम एक मूर्ति की तरह खड़ी हुई थी। ऐसा लग रहा था कि जो कुबेर है उनकी पत्नी रीति के समान लग रही थी, यानी कि कुबेर की जो पत्नी थी रीति उसके समान लग रही थी और काफी सुंदर लग रही थी। श्रृंगार रहा जो निराकार रस, कविता में उच्छ्वासित दार। और मेरी कविताएं हैं ये तुम्हारे सामने फीकी पड़ जाती है, तुम्हारे श्रृंगार के सामने ये जो मेरी कविताएं हैं ये भी फीकी पड़ जाती हैं। गाया स्वर्गीय प्रिया संगव्रत प्राणों में राग रंग। और जो मैंने और मेरी पत्नी ने तुम्हारे प्रति जो गाया जो गीत है वो हमारे प्राणों को भर देता है। तो अब आगे की इन दो पंक्तियों में कवि कह रहे हैं, रीति रूप प्राप्त कर रहा वही, आकाश बदल कर बना मही। यानी कि ऐसा प्रतीत होता था कि किसी आसमान से कोई परी टपक पड़ी हो, यानी कि तुम्हारी जो सुंदरता इतनी शानदार थी। हो गया बिहार आत्मीय स्वजन, कोई थे नहीं न आमंत्रण। और तुम्हारा जो विवाह था वो काफी आसानी से हो गया था, उसमें करीब लोगों को बुलाया गया था और ज्यादा लोगों को आमंत्रित नहीं किया गया था। ना भेजा गया विवाह राग, पर रहा न घर निशी दिवस जाग। और ज्यादा लोगों को विवाह का आमंत्रित नहीं दिया गया था और बर रहा न घर निशी दिवस, और घर में कोई ज्यादा हलचल नहीं थी। प्रिया मौन एक संगीत भरा नवजीवन के स्वर पर उतरा। प्रिया मौन एक संगीत भरा, और नहीं तुम्हारे रातों में संगीत बजाए गए थे, नव जीवन के स्वर पर उतरा। और तुम्हारे जीवन में एक स्वर उतरा, एक पति उतराया था। माँ की कुल शिक्षा मैंने दी, पुष्प सेज तेरी सुमरची सोचा मन में। और जिस तरह माँ अपनी बेटी को जो शिक्षा देती थी उसी तरह मैंने भी तुम्हें वही शिक्षा दी। और पुष्प से तेरी स्वयं रची सोचा मन में। और विवाह के बाद पुष्प जो सजाए जाते हैं वो भी मैंने ही सजाए थे। वह शकुंतला पर पाठ अन्य, यह अन्य कला। और जिस तरह
शकुंतला भी बिना माँ की थी, उसी तरह तुम भी अपनी बिना माँ की ही थी। कुछ दिन रह ग्रह तू फिर स- समोज बेटी नानी के स्नेह गोद। और जिस तरह जो तुम्हारी नानी के यहाँ अपनी माँ का जन्म हुआ था, वहां पर ही तुम चली गई थी, और जहाँ तुम्हारी माँ बड़ी हुई थी और वहां पर भी तुम बड़ी हो गई थी, बेटी नानी के स्नेह घर, और वहीं तुम खेली पुली और बड़ी हुई थी। मामा मामी का रहा प्यार बर जलद दरा का ज्यों पार। और तुम्हारे मामा जो मामी थे, उन्होंने तुम्हें काफी प्रेम से बातें की, और काफी जलद दरा का ज्यों प्यार, और काफी तुम्हें अच्छे तरीके से रखा था। वही सुख दुख में रहे व्यस्त, और वही हमेशा सुख दुख में काम आए थे, व्यस्त रहे थे। तेरे हित सदा समस्त व्यस्त। और जो तेरे नाना नानी या मामा मामी थे, तेरे लिए हमेशा व्यस्त रहे थे। वह लता वही की जहां कली तू खिली, स्नेह से हिली पली, अंत भी उसी गोद में शरण। यानी कि जिस जहां पर तू, जो लता होती है जिस मिट्टी में उगती है, वहीं पर बड़ी होती है और वहीं उसका अंत होता है। इसी तरह तू अपनी नानी के यहीं बड़ी हुई थी और वहीं पर तुम्हें मृत्यु हो गई थी। अंत भी उसी गोद में शरण ली मुंदे दृढ़ पर महामरण। और जिस गोद में तेरा जन्म हुआ था, उसी गोद में तेरा अंत भी हो गया था। मुझे भाग्यहीन की तू संभल, युग वर्ष बाद जब हुई विकल। और मैं भाग्यहीन हूँ जो अब कई वर्षों तक मैं दुख में लीन रहता हूँ। दुख ही जीवन की कथा रही, क्यों कहूँ आज जो नहीं। मेरे जीवन में दुख ही दुख है, और क्या कहूँ, और आज तू मेरे साथ नहीं है। और इसी क्रम पर व्रजपात, यदि धर्म रहे नत सदा मातिस। यानी कि धर्म चाहे मेरे कर्म चाहे मेरे साथ रहे या न रहे, लेकिन मैं धर्म का साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। पथ पर मेरे कार्य सकल हो भ्रष्ट, शीत के से सतत। यानी कि मेरे जीवन में चाहे कितनी भी परिस्थितियां कठिनाइयां आ जाए, लेकिन मैं जीवन के जो मार्ग उससे नहीं हटूंगा। कन्यागत कर्मों का अम्प्रण करता हूं मैं तेरे तर्पण। जो मेरे कर्मों का मैं तुम्हें श्रद्धांजलि देता हूं अपने अर्पण से। अब अध्याय 2 के पाठ्य पुस्तक के प्रश्न उत्तर देखते हैं। सरोज के नववधु रूप का वर्णन अपने शब्दों में दीजिए। जब सरोज का विवाह हो रहा था, तो कलश के पवित्र जल से उसका स्नान किया गया, और आंखें झुकी हुई थी और होठ बंद थे। इससे वह काफी सुंदर लग रही थी। और कामदेव की पत्नी रीति व शकुंतला के सम्मान नजर आ रही थी। आकाश बदलकर बना मही में, आकाश और माही शब्द का किनकी ओर संकेत करता है। आकाश बदलकर बना मही, आकाश बदलकर बना मही में सूर्यकांत त्रिपाठी की पत्नी की ओर संकेत कर रहा है। और मही शब्द किनकी ओर संकेत कर रहा है। मही शब्द उनकी पुत्री सरोज की ओर संकेत कर रहा है, जो वो वेशभूषा में सजी तजी छवि की ओर संकेत कर रहा है सरोज की। तो सरोज का विवाह अन्य विवाहों से किस प्रकार भिन्न था। सरोज के विवाह में पूरी रात भर गीत नहीं गाए गए थे, और जो वहां का वातावरण था वो काफी अलग प्रतीत हो रहा था। और वहां पर ज्यादा लोगों को आमंत्रित नहीं किया गया। कुछ विशेष लोग थे, जो उनके करीब लोग थे, उनको ही आमंत्रित किया गया था। वह लता वहीं की जहां कली तू खिली पंक्ति द्वारा किस प्रसंगी और उद्घाटित किया गया है। वह लता कहीं की जहां कली तू, जहां पर तेरी माँ का जन्म हुआ और वहीं वो बड़ी हुई थी, और वहीं पर ही तू जो स्रोत थी, उस सूर्यकांत त्रिपाठी की जो पुत्री थी, और वो भी अपनी माँ की तरह अपने ननियाल में बड़ी हुई, और वहीं पर उसका जीवन का गुजारा हुआ था। और तो यही था इस पंक्ति का भावार्थ।